नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस जो कि स्वामी तुलसीदास के द्वारा कृत किया गया है, उनके चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनकर आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को पढ़कर आपने अपने जीवन में इसे ढाल लिया तो आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चौपाई तक किया था। समुझी राज सुख दुखित राती, अवानलई वसुल गई छाती, सरल वचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हरसाना। आज के वीडियो में दोहा से करेंगे। कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत, सियावर रामचंद्र की जय। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रहहि अपन पउ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जोशी सोसी तव चरण नमामि, मो पर कृपा करियाब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आपु विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, इहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहु। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किहि पेखु। बचन सुधा सम असन अहि, ताते गुपुत रहऊँ जग माही। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। कहूँ कवनि सिधि लोक रिझाए, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावऊँ तोहि। दारुण दोष घटई अति मोहि, जिमि जिमि तापसु कथई उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बग ध्यानी, नाम हमार एक तनु भाई। सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी, आदि सृष्टि उपजी जबहि। तब उत्पत्ति भई मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि। देह न धरी बहोरी, सियावर रामचंद्र की जय। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही।
तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा, भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहि सो लागा, करम धरम इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। सुनी महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ, कह तापस नृप जानौ तोहि, कीन्हेहु कपट लाग भल मोहि। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक के चौपाइयों, दोहों और छंद का भावार्थ के साथ सुनेंगे। दोहा है, कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत, सियावर रामचंद्र की जय। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रहि अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहाहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह होता जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जोसि सोसि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करियाव स्वामी, सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर, सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाव कहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। आगे दोहा है, अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनावऊ काहू, लोक मान्यता नल समा, कर तप कानन दाहु, सियावर रामचंद्र की जय। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पे प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। सूरत है, तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नरा, सुंदर के किहि पेखु, वचन सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है।
ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कबनि सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आगे दोहा है, आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहुरी। सियावर रामचंद्र की जय। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप से बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहीं सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सियमित आचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहतापस नृप जानऊ तोहि, कीन्हेहु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक के चौपाइयों, दोहों और सोरठ को भवार्थ के साथ सुने। अपने आने वाले आगे के वीडियो में से आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम।